जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आज सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, पुत्र प्राप्ति के लिए या कन्या प्राप्ति के लिए सम विषम दिनों की गणना कैसे करते हैं। दोस्तों, जिन स्त्रियों का ओवुलेशन टाइम जो थोड़ा लेट आता है वो गणना किस प्रकार से करें। हमने पिछली वीडियो में मासिक धर्म की डेट जिनकी 28 से 30 दिन के अंदर आती है उनकी गणना 16 दिन के अंदर करने के बारे में जानकारी दी थी। ओवुलेशन किसी का जो है 9 दिन से 8 दिन से लेकर के 19 दिन के बीच में भी आता है। किसी का मासिक धर्म 35 दिन का, 32 दिन का, 40 दिन तक का होता है। तो वो जो है अपनी सम डेट किस प्रकार से निकालें, सम दिन की गणना कैसे करें। दोस्तों, ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, एक बात का आप ध्यान रखें कि हमेशा सम दिन जो होते हैं, तारीख जो है वो सम डेट नहीं होती। तारीख की गणना केवल हम गिनती के लिए करते हैं। जैसे 1 तारीख है, 2 तारीख है, 29 तारीख है, 17 तारीख है, जो तारीख है वो केवल गणना के लिए होती है। बाकी तारीख जो है, तो इस तारीख में ये नहीं कि 12 हो गई तारीख तो सम दिन हो गया, 11 तारीख हो गई तो विषम दिन हो गया, 13 तारीख हो गई तो विषम दिन हो गया, ऐसा नहीं है। तारीख कोई भी पढ़ सकती है, केवल हमें उस दिन की सम दिन को देखना है कि सम दिन कैसे बैठ रहा है और सम तिथि कौन सी उस दिन होनी चाहिए। और ये नहीं कि सुबह के समय सम तिथि है तो रात को सम तिथि नहीं है तो आपने रात में प्रयोग कर लिया, ऐसा नहीं है। जिस समय सम तिथि पड़ रही हो उसी समय गर्भधारण करें। अगर आपके सम दिन में सम तिथि नहीं पड़ रही है तो उस तारीख को छोड़ दें, उस सम दिन को छोड़ दें। कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि आपके हर महीने ही सम दिन में सम तिथि पड़ जाए। कई बार तो 2-2, 3-3 महीने तक भी नहीं पड़ती, कई बार कई महीने तक निकल जाते हैं और कई बार हर महीने पड़ जाती है। ये मेन होता है कि आपका जो मासिक धर्म की डेट है वो किस प्रकार से आ रही है। दोस्तों, इसकी गणना सही करें। गलत जानकारी में आकर के आप जो है गलत जानकारी में गलत गिनती ना करें। दोस्तों, ये सभी जानकारी दे रहे हैं, पर उसे जानने से पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल BS शर्मा भारद्वाज को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी का बटन दबा करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी वीडियो का प्रति अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपको करना यह है, जैसे सम दिन सम तिथि की गणना आपको किस प्रकार से करनी है, वो करनी इस प्रकार से है। जैसे मासिक धर्म आपका जो है 3 तारीख को आया, प्रातः काल के 4 बजे तक पिछला दिन ही हमारी गणना में माना जाता है। तो 4 बजे से पहले मासिक धर्म जिस समय आया है तो पिछली तारीख मान करके उसी समय की गणना लेकर के आप 24 घंटे की गणना लें और उस समय से 4 बजे के बीच में जो आपका समय बन रहा है दिन और या रात में, तो उसका आपको प्रयोग करना है। हमेशा ध्यान रखना, गर्भधारण के लिए दिन में 12 से 4 ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। इस समय की गणना लेके तिथि पड़ रही है कि नहीं, चाहे 1 घंटे के लिए पड़ रही हो। और रात को भी जो है प्रातः के 4 बजे तक ही प्रयोग किया जाता है। 4 बजे जो है अगले दिन की गणना हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से ध्यान रखें। और मासिक धर्म से 16वें दिन तक ही पुत्र प्राप्ति के लिए सम दिन निकालें। सम दिन में जो है आप देखें कि सम तिथि जो हम चैनल में वीडियो डालते हैं वो तारीख की जो तिथि है, जैसे 13 तारीख को सम तिथि पड़ गई तो दिन में पड़ रही है रात में पड़ रही है, वो हमारी वीडियो में मैचिंग करें और जो समय अगर उसमें मैच कर रहा है, तारीख मैच कर रही है, उसी का प्रयोग करें। अब दोस्तों, रही बात ओवुलेशन की। ओवुलेशन किसी का जो है 8 दिन के अंदर ही आ जाता है। ज्यादातर ओवुलेशन का जो समय होता है, पीरियड होता है, जैसे मासिक धर्म शुरू हुआ है 8वें दिन से के बाद ओवुलेशन शुरू होता है और 19वें दिन तक आता है। ओवुलेशन होता है कि उस समय पर स्त्री के अंदर अंडे बन के तैयार होते हैं। अगर उस समय पर
गर्भ धारण किया जाए, संबंध बनाए जाए, तो निश्चित रूप से गर्भधारण हो जाता है। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिन्हें चाहिए कि पुत्र पुत्री कुछ भी हो जाए, और ओवुलेशन के समय पर 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे तक लास्ट अंडे बने रहते हैं, उसके बाद में वो नष्ट हो जाते हैं। उस समय संबंध बनाए जाए तो निश्चित रूप से संतान के लिए गर्भधारण हो जाएगा। जिनका ओवुलेशन लेट आता है, जैसे 35 दिन का मासिक धर्म होता है या 40 दिन का होता है, तो वो पहले दिन से गिनती करके 20 दिन के अंदर भी सम डेट निकल रही है, सम दिन बन रहा है, तो उसका प्रयोग पुत्र प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। ओवुलेशन के अंदर भी आपके मासिक धर्म से सम दिन सही बैठ रहा है, उसमें सम तिथि अगर पड़ रही है तो पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर विषम दिन विषम तिथि में प्रयोग किया जाता है तो वो जो है पुत्री होती है। अब आपके सम दिन की गणना 3 तारीख को आया तो आप गिनो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वां दिन 10 तारीख जो है आपका 8वां दिन हो गई। इस प्रकार से गणना करें और इसमें देखें द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, दशमी, द्वादशी, इन तिथियां पड़ रही हैं, किस समय पे पड़ रही हैं, जो हमने वीडियो में डाली है उसी का प्रयोग करें। एकादशी को, त्रयोदशी को, चतुर्दशी को, अमावस्या को, पूर्णमासी को, अष्टमी को, शनिवार को, अगर ये दिन पड़ते हैं तो ये तिथियां दिन पड़ रहे हैं तो इसमें गर्भधारण नहीं किया जाता। इनमें पुत्र और पुत्री किसी के लिए भी इन तिथियों में गर्भधारण ना करें। पुत्री के लिए करना है विषम दिन में, विषम तिथि, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, ये तिथि पड़ रही हैं तो पुत्री के लिए चांस लें। दोस्तों, ये सम विषम दिन की गणना होती है, इसका विशेष ध्यान रखें। ओवुलेशन के टाइम पे जो है आप 20 दिन तक भी निकाल सकते हैं। ये आप देख लें कि एक हफ्ता पिछला, एक हफ्ता पहला छोड़ दें और बीच के दिन जो है सम दिन सम तिथि जिनका 40 दिन का आता है वो प्रयोग कर सकते हैं। जिनका 28-30 दिन का होता है वो पहले दिन से लेकर के 16 दिन तक ही प्रयोग करें, उनका सम दिन सम तिथियों का प्रयोग करें। दोस्तों, ये सारी जानकारी दी है, आप आसानी से जान सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। ओवुलेशन का समय के अनुसार ही आपकी सही गणना बैठेगी। दोस्तों, पुत्र प्राप्ति से संबंधित हम अनेक प्रकार के उपाय भी डालते हैं। कई कहते हैं गुरुजी हमने सभी का प्रयोग किया था परंतु फिर भी जो है हमारी पुत्री हो गई या हमारे गर्भधारण नहीं हो रहा, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती हो जाती है, गणना में गलती हो जाती है। कई हमसे कमेंट करके बाद में विश्लेषण करवाते हैं पत्रिका, तब पता चलता है। दोस्तों, आप आसानी से निकाल सकते हैं, और आपकी समझ में नहीं आए तो आप कार्यालय से भी निकलवा सकते हैं। दोस्तों, आगे की वीडियो में और जानकारी के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण।